यह कहानी है एकता में अनेकता की। एक जंगल में 3 गायें थीं। तीनों गायें दिखने में बहुत ही सुंदर थीं और तीनों हमेशा मिलजुल कर साथ में रहती थीं और साथ में ही चारा खाती थीं। वहीं उस जंगल में एक शेर भी था जिसकी नजर इन तीनों गायों पर थी। वह उनको देखकर सोचने लगा, इन गायों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, पर यह तीनों गाय हमेशा साथ में ही रहती हैं और इन तीनों गायों में एकता भी बहुत है। अगर मुझे इन गायों को खाना है तो इन सबको अलग अलग करना ही होगा और इन गायों को अलग करने के लिए मुझे कुछ न कुछ सोचना ही होगा। ऐसा सोचकर वह फिर शेर वहाँ से चला जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इन तीनों गायों में से एक गाय एक दिन जंगल में घूम रही थी। शेर ने उनको देखा और सोचने लगा, वाह, आज तो मौका मिल ही गया, मुझे इस गाय के पास जाना चाहिए। और ऐसा बोलकर शेर गाय के पास जाता है। अरे ओ मेरी सुंदर गौरी बहन, मेरी बात तो सुनो। शेर की आवाज सुनकर गौरी गाय उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है, अरे शेर, तुम फिर से वापस आ गए? क्या तुम मुझे फिर खाने आए हो? भूल गए क्या उस दिन की मार की याद दिलाऊं? शेर कहता है, अरे नहीं नहीं गाय बहन, मैं तुम्हें मारने नहीं, तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। उस दिन की मार मैं कैसे भूल सकता हूँ? अभी तक सारे शरीर में दर्द है। तुमने ही तो मुझे सबसे ज्यादा मारा था और तुम ही तो उन सभी गायों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। सुंदर भी तो तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही तो इस जंगल के सभी जानवर तुम लोगों से डरते हैं। तभी शेर उन दोनों गायों को आते देखता है तो वह गौरी गाय से बोलता है, ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे। और फिर गौरी गाय शेर की बात सुनकर सोचती है, वो शेर सच तो बोल रहा था, मैं इन सारी गायों में सबसे सुंदर और ताकतवर तो हूँ। और इस तरह गौरी गाय को अपने आप पर थोड़ा घमंड आ जाता है और वह दोनों गाय उस गौरी गाय के पास जाती है और कुछ ही दूरी पर शेर खड़ा होकर उन तीनों गायों की बात सुन रहा था। उनमें से एक गाय गौरी गाय को बोलती है, अरे ओ गौरी, यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? अगर वो शेर फिर से आ गया तो तुमको अकेला पाकर तुम पर फिर हमला कर देगा। गौरी एकदम घमंड भरे लहजे में कहती है, अरे ओ डरपोक, तुम ही डरो उस शेर से, मैं नहीं डरती। तुम सब डरपोक हो, मैं नहीं, मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। उसकी इस तरह बात सुनकर गाय बोलती है, अरे गौरी बहन, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? हम तीनों हैं और हम में एकता है, तो हमें इस जंगल का कोई भी जानवर नहीं हरा सकता। गौरी कहती है, यह तुम लोगों की गलतफहमी है, मैं अकेली ही बहुत हूँ। और फिर गौरी और उन गायों में बहस होने लगती है। फिर थोड़ी देर में गौरी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। शेर उन तीनों की बात सुनकर सोचता है, अरे वाह, मैं तो अपनी चाल में कामयाब हुआ। एक तो अलग हो गई, अब मुझे इन सब की एकता को तोड़ना होगा और जल्दी गौरी को स्वाद लेकर खाऊंगा। बेवकूफ गाय। और फिर कुछ ही दिनों बाद उनमें से एक गाय देखती है कि गौरी गाय और शेर दोनों दोस्त बन गए हैं और शेर गौरी गाय को बहलाते हुए कहीं लेकर जा रहा था। वो गाय तुरंत अपने साथी के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बहन, अब मुझे समझ में आया, गौरी उस दिन क्यों इस तरह से बात कर रही थी। जरूर उसे उस शेर ने भड़काया है। देखो, वह गौरी को लेकर कहीं जा रहा है। दूसरी गाय कहती है, क्या कहा? मतलब हमारी गौरी गाय की जान खतरे में है। चलो, हमें उसके पीछे चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वह शेर हमारी गौरी गाय को लेकर कहाँ जा रहा है। और वह दोनों गायें जल्दी जल्दी उस शेर और गौरी गाय के पीछे जाते हैं। शेर गौरी गाय से बोलता है, अरे ओ गौरी बहन, चलो, मैं तुमको आज अपने नए वाले गुफा में ले चलता हूँ। तुम मेरा नया घर देख लो, जब कभी भी तुमको जरूरत हो तुम वहाँ आकर रुक सकती हो। गौरी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चले।
उसकी बात सुनकर पहली गाय बोलती है, अरे अरे देखो, यह हमारी गौरी को अपने गुफा की तरफ लेकर जा रहा है। कहीं वह वहाँ उसे ले जाकर उस पर हमला तो नहीं कर देगा। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, हम अपनी गौरी को कुछ नहीं होने देंगे। और फिर वैसा ही हुआ। गौरी गाय जैसे ही गुफा की तरफ बढ़ती है, शेर उस पर हमला कर देता है। उसको हमला करते देख दोनों गाय आते हैं और शेर पर हमला कर देते हैं। शेर को घायल कर देते हैं और शेर वहाँ से भाग जाता है। गौरी को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है और वह दोनों गायों से बोलती है, बहनों मुझे माफ कर दो। इस शेर के भड़काने में आकर मैं भड़क गई। मैं भूल गई थी कि मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। हम सब साथ हैं तो ताकत है। मुझे माफ कर दो बहन। इस तरह तीनों गाय फिर से एक हो जाते हैं और तीनों को समझ में आ जाता है कि अनेकता में ही एकता है।